बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाशफतुल कुलूब हमने शुरू की थी। हिदायतुल हिदायत में है। ये सफ़ा नंबर 23 है मेरे पास। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। जो आपके पास है सफ़े का रोज़ाना कोशिश किया करें। बाज़ औक़ात नुस्खे और होते हैं, आपको जो भेजा है वो नुस्खा और है, मेरे हाथ में जो है वो नुस्खा और है। इसलिए जो है ये सबक मुकाशफतुल कुलूब का, इसके कम अज कम निशान लगा के रखा करें। ये जी है, हमने अभी जो पढ़ना है वो आपका बनता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खौफ खुदा। उसके बाद ये आता है हिदायतुल, हाँ बिदायत। ये सफा नंबर 38 बनता है आपका, बिदायतुल हिदायत, सफा नंबर 38 आपका जो आपकी किताब है। रोजे हशर जब दोजख को लाया जाएगा तो उससे ये खौफनाक आवाजें निकलेंगी जिसकी बदौलत लोग उस पर से गुजरने से घबराएंगे। वतारा वतारा कुल्ला उम्मतिन जासियातिन, कुल्लु उम्मतिन तुदाआ इला किताबिहा। जहन्नम के करीब जब लोग आएंगे तो उससे सख्त गर्म हवा आएगी और हैबतनाक आवाजें सुनाई देंगी, और ये आवाजें 500 साल के सफर की दूरी से भी सुनाई देंगी। इस मौका पर हर नबी नफसी नफसी कह रहा होगा, रहमतुल लिल आलमीन उम्मती उम्मती पुकार रहे होंगे। एन इस मौका पर दोजख से निहायत बुलंद आग बाहर बरामद होगी और उम्मत हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत आग से कहेगी, ए आग, तुझे नमाजियों, सदका और खैरात करने वालों, रोजादारों और नमाज का, अल्लाह का खौफ रखने वालों का वास्ता, वापस चले जा। मगर आप बराबर बढ़ती जाएगी। उस वक्त जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम को एक पानी का प्याला पेश करेंगे जिसके छींटे हुजूर आग पर मारेंगे, आग बुझ जाएगी। जिब्रील अमीन पूछेंगे, ये पानी कैसा है? हुजूर अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो हुजूर जिब्रील अमीन कहेंगे, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी था जो अल्लाह के डर से रोते रहे। मुझे इन आंसुओं के पानी को पेश करने का हुक्म मिलता कि आप आतिशे मिला, ताकि आप आतिशे दोजख को बुझा दें। अपनी हयात दुनियावी में हुजूर इस्लाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली। ऐ मेरी दो आंखों, किसी शायर का शेर है, तुम मेरे गुनाहों पर क्यों नहीं रोती? आह, मेरी उम्र जाया होगी और मुझे मालूम भी ना हुआ। हदीस पाक है, कोई ऐसा बंदा मोमिन नहीं है जिसकी आंखों से खौफे खौफे जुल जलाल में लिखी मक्खी, ये मक्खी के पर के बराबर आंसू बहे और इसकी गर्मी उसके चेहरे पर पहुंचे और उसे आतशे दोजख छू छू ले, ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद बिन मुंजर रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह के खौफ से रोते तो अपनी दाढ़ी और चेहरे पर आंसू मला करते, कहा करते थे, मैंने सुना है कि वजूद के जिस हिस्से पर आंसू लग जाएंगे उसे दोजख की आग नहीं छू सकती। ऐ साहिब ईमान के लिए, हर साहिब ईमान के लिए जरूरी है कि वो अजाब इलाही से डरता रहे और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को रोकता रहे। अल्लाह ताला का फरमान है, फाम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया, जिस किसी ने नाफरमानी की, दुनियावी जिंदगी को सब कुछ ख्याल किया, उसका ठिकाना दोजख है। और जिसने खुद को अपने रब के सामने खड़ा ख्याल किया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखा, उसको जन्नत में ठिकाना मिलेगा। जो शख्स अजाब इलाही से बचना चाहे, अल्लाह की रहमत के सवाब का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि मसाइब दुनियावी पर सब्र करे, अल्लाह की इबादत करता रहे, गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे। ज़ाहरुल रियाज में एक हदीस इस तरह है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो मलाइका उनको तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे, उनके लिए फर्श बिछाएंगे, मिंबर रखेंगे, उन्हें किस्म किस्म की नेमतें, खाने, फल उनके सामने चुनेंगे। जन्नती हैरान बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, "है मेरे बंदो, तुम हैरान क्यों हो? ये जन्नत जाए हैरत नहीं है।" इस वक्त अहले ईमान अर्ज करेंगे, बारे इला, तूने दीदार का वादा किया था जिसका वक्त आ पहुंचा। तब फरिश्तों को हुक्म होगा, चेहरों से पर्दा उठा लो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ये तो गुनहगार थे, ये तेरा दीदार कैसे करेंगे? उन्हें हुक्म होगा, तुम हिजाब उठाओ। ये जिक्र करने वाले, सजदा करने वाले, मेरे खौफ से रोने वाले, मेरे दीदार के ताले में। उस वक्त हिजाब दूर कर दिए जाएंगे और अहले जन्नत का दीदार करते ही सर मसजूद हो जाएंगे।
پھر فرمانے لائی ہوگا کہ سر اٹھا لو، بیش دار العمل نہیں دار الجزا ہے۔ اب وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جن کا نہ کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ فرمانے لائی سے یہی مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ آگے جس صبر کا باب ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں، یہ خوف خدا کا تھا، اس کو دوبارہ بھی دہرائیں، ایک ایک چیز، کوئی ایک بھی حدیث جملہ پلے پڑ گیا نا، سبحان اللہ۔